There are four basic characteristics. First one is particles of matter extremely small. क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं. Particles कितने होते हैं? बहुत छोटे होते हैं मैटर का, ठीक है. And second is particles of matter have spaces between them. Means मैटर जो होता है ना, पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. माइनर एक तो खुद ही बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो उनके बीच में आपका जो स्पेस होगा वो भी क्या होगा? स्मॉल ही होगा. तो उसके बीच में क्या है? स्पेस होते हैं, ठीक है, स्पेसेस बिटवीन देम, वो भी स्मॉल ही होगा. डन. थर्ड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली. वो कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं. डन. फोर्थ वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट वन अनदर. एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो ये चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैटर्स के, पार्टिकल्स की, ठीक है. तो इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि इसके एविडेंस क्या है. मैटर का ऐसा होता है, ठीक है, मैटर ऐसा होता है, हमने तो बता दिया, लेकिन इसका एविडेंस क्या है कि मैटर पार्टिकल्स का बना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का बना है, ठीक है. तो इसका एविडेंस क्या है, इसको हम लोग देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट हेडिंग. मैटर इज पार्टिकुलेट. मैटर कैसा है? पार्टिकुलर मीन्स पार्टिकल्स क्या है, ठीक है. तो उसका एविडेंस क्या है, कैसे हम समझेंगे कि नहीं ये सही बात है कि ये पार्टिकल्स का है मैटर, ठीक. उसका एविडेंस नंबर फर्स्ट, अ लिक्विड डिजॉल्व इन अ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड. एक सॉलिड को क्या करेंगे? लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे, और उस प्रैक्टिकल से, एक्सपेरिमेंट से आप फाइंड आउट करेंगे कि हाँ सच में ये पार्टिकल्स का है. कैसे करेंगे? देखिए, एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, उसमें पहले थोड़े से पानी, वाटर को डालेंगे, और उसमें थोड़ा सा माइनर सा, एक बूंद दो बूंद आप क्या डालेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट देखिए आपके बुक में ये फ्लास्क है और इस कलर का, ठीक है, फ्लास्क है, और इसमें क्या है? बूंद, दो चार बूंद आपका क्या डाल दिया गया? पोटेशियम परमैंगनेट. ऐसा करने से क्या होगा कि ये पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डालते ही कलर चेंज होना लगेगा, ठीक है. कलर चेंज होके क्या करेगा? पूरा कवर कर लेगा. मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट जो सॉलिड है वो क्या होगा? उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, डिफ्यूजन होने लगेगा वाटर में, और वो फैलने लगेगा. उसके पार्टिकल्स, ठीक है, पहले छोटे में कम में थे तो कंडेंस्ड थे, फिर वो क्या है? फैलने लगेंगे. मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग अलग होकर दूर दूर पूरा वाटर में फैलने लगेंगे. डन. पहले तो छोटा था, अब क्या करेंगे? स्टार्टिंग में कलर क्या रहेगा? डार्क रहेगा, बट जैसे ही थोड़ा और वाटर उसमें ऐड कर दीजिए, और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को मत ऐड कीजिए, वैसे ही रहने दीजिए, तो आप देखेंगे कि कलर थोड़ा डाउन हो रहा होगा. कलर डाउन होने का रीजन क्या होगा स्टूडेंट? कलर डाउन होने का रीजन ये है कि उसमें क्या है? मैटर्स जो है, पार्टिकल्स जो है, क्या है? और दूर दूर हो रहे हैं थोड़ा ना, इसलिए उसका क्या है? कलर डाउन हो रहा है. उसमें और वाटर ऐड करेंगे और कलर डाउन होगा. मीन्स सॉलिड तो उतना ही डाला था, तो उसमें पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? पार्टिकल्स मिक्स होके डिफ्यूज होके क्या हो? अलग अलग हो रहे हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है. तो इसलिए कलर क्या हो रहा है? डाउन होते जा रहा है उसका. पहले कम वाटर था, उसमें पड़ा था तो ज्यादा कलर था, और वाटर आप उसमें डालते जा रहे हैं, उसमें डिफ्यूज होके फैलता जा रहा है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिफ्यूज होता जा रहा है, तो कलर क्या हो रहा है? डाउन होता जाएगा, ठीक. तो ये कि ये वे हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं ऐसे आप करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल्स में, मैटर्स किसमें है? पार्टिकल्स में. पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? डिफ्यूज होके पूरे मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है. तो एक रीजन आपका ये हुआ सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करके चेक करने का. ओके, Let's look at the first characteristic. Particles of matter are very, very small. Let's try an experiment to prove this. For that, I'm going to take a very small quantity of potassium permanganate crystals, and we are going to dissolve it in 100 ml of water here. Can you see that deep purple color? Now if we can show that a very small quantity of potassium permanganate can also color a large volume of water, then that means that these crystals must be containing millions and millions of particles that get spread on dissolving and
color the water. So the particles of potassium permanganate must be very, very small. But the trick we are going to do is, rather than dissolve a small quantity of potassium permanganate in a large volume of water, we are going to make use of the purple water here. So we are going to take a small quantity of this purple water and dilute it with more water. And then again take a small quantity of that and further dilute it with more water. It's the same effect as adding a small quantity of this in a large volume of water. Let me show you how. First, I have taken 1/10 of this purple potassium permanganate solution in the small beaker here. So 1/10 of 100 ml is, as you can see, 10 ml. Now I am going to pour this solution into the empty glass here, and then we are going to dilute it with 90 ml of water so that the total solution becomes 100 ml. So can you see the light purple color now? Now let's take 1/10 of this new solution and again dilute it with water to make the total volume 100 ml. Again we have taken 10 ml of this light purple solution and we are going to dilute it with water again. So the total volume of the new solution is 100 ml. And can you see the pink color of the solution? And again we are going to repeat the dilution process with this new solution. So even in this last glass, can you see that that light pink color is still visible here? So this process of taking a small part of the colored solution and repeatedly diluting it makes the color go from dark to light. With the help of this experiment, we've shown that if you take the same small quantity of potassium permanganate and put it in a large volume of water, you're going to end up with a light pink color like this last glass here. So what's our conclusion? These tiny crystals of potassium permanganate must be containing millions and millions of potassium permanganate particles, which on dissolving in water, they can spread through the large volume of water and give it a light pink color like this. So the particles of matter must be very, very small. सेकेंड रीजन है कि जब एक गैस को दूसरे गैस में मिक्स कर देंगे, इस पे मैं अभी लिख दे रहा हूं, एक गैस को क्या करेंगे, दूसरे गैस में आप जब मिक्स करेंगे तब भी आप देखेंगे कि एक गैस दूसरे गैस में मिक्स होके कैसे आपको शो कर रहा है कि ये आपका मैटर्स कैसा होता है, पार्टिकुलेट्स होता है. ओके, सो लेट्स सी द सेकेंड. ये सेकेंड टॉपिक है आपका मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस. दो गैसेस को जब आप मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि गैस का जो पार्टिकल्स होगा ना वो उसमें मूव करते हुए दिखेगा, इधर उधर क्या करेगा, रेंडमली मूव करते रहेगा, इसमें कॉन्स्टेंटली क्या होगा, मूव करते रहेगा. ओके, तो एक ये वे हो गया कि दो गैसेस को क्या कर दिए, मिक्स कर दीजिए. थर्ड वन इज मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर. वाटर में पॉलन ग्रेन्स को डालिए, ठीक है, जिग जॉग कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा वो. और वो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है आपको पता है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि फ्लावर्स में जो स्टेमेंस होते हैं, ठीक है, मेल्स फ्लावर में पाउडरी टाइप के होते हैं स्टेमेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है. और इसको कैसे आप देखेंगे कि ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है. तो मैं आपको फिगर से दिखा देता हूं. देखिए आपका बुक है, बुक का फिगर है, डन. यहाँ पे एक शो किया गया है कि कैसे इसका मूवमेंट हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स वाटर में कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है. ये पार्टिकल से बहुत पाउडरी है, मीन्स उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है. तो वो पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो शो किया गया है इस फिगर में. मीन्स इस एक्सपेरिमेंट से भी आप देख सकते हैं कि जो मैटर्स होते हैं क्या होते हैं, पार्टिकुलेट होता है, मीन्स पार्टिकल्स का होता है, स्मॉल पार्टिकल्स का होता है. ओके, so these three are the points which describe the matter is particulates. Particles of matter are continuously moving. This means that the particles are in continuous motion and on their own. So you don't need to set them in motion. Let's take a look at a couple of experiments
for this. I'm going to light the incense stick here. Can you see the smoke spreading on its own? There's no fan or wind in the room. Very soon, the smell will spread across the whole room. This is because the particles are moving on their own. Let me show you another experiment for this. I'm going to drop some potassium permanganate crystals into water, and this time I'm not going to stir it, but I'm going to let it dissolve on its own. Can you see the purple color spreading on its own? So both these experiments prove that particles of matter are continuously moving. आपका नेक्स्ट है क्या, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अभी अभी आपने जो पॉलन ग्रेन वाला देखा था, जो मोशन हो रहा था ना, जिग जैक मोशन हो रहा था पॉलन ग्रेन्स का वाटर में, वही स्टूडेंट्स वही ब्राउनियन मोशन है। और उसी को किन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट है जिन्होंने 1827 में, ठीक है, वो पॉलन ग्रेन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें देखा कि पॉलन ग्रेन्स क्या है, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। इन्होंने डिफिनेशन अपनी क्या बताई, ब्राउनियन मोशन का डिफिनेशन क्या है, द रैंडम मतलब जिगजैग। ओके, द रैंडम जिगजैग मतलब होता है कभी इधर कभी उधर, मतलब जिसका कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो, कभी जिधर मूव किया उधर घूम लिया। ओके, तो द रैंडम मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, मीन्स लिक्विड या फिर गैस में या फिर लिक्विड में जब स्मॉल पार्टिकल सस्पेंड किया जाता है, वो कैसा मोशन करेगा, रैंडम मोशन अगर कर रहा है तो इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में आपका क्या किया था, वो पॉलन ग्रेन्स वाला एग्जाम एक्सपेरिमेंट करके इसको शो किया था, ब्राउनियन मोशन।